हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग 3। तालियों से गूंज उठा सारा हॉल और सारे हॉल की लाइट्स ऑफ हुई और स्टेज जगमगा उठा, जिसमें बीच में लाल कपड़ों में बैठी हुई रूह नजर आई। अधिराज को और उसे इस तरह सजा हुआ देखकर अधिराज उसे आप पलक देखता ही रह गया और धीरे से रूह ने अपना फेस सामने बैठे लोगों की ओर किया और अधिराज के फेस पर मुस्कान तैर गई। म्यूजिक शुरू हुआ और इसी के साथ रूह उठ के आगे आई और सॉन्ग के साथ अपना ताल में ताल मेल बनाती हुई होठ फड़फड़ाने लगी। नैनो वाले ने वो अपने हाथों से अपनी आंखों की इशारे कर के मुस्कुराती हुई वो इस बात से अनजान कि सामने अंधेरे में बैठा अधिराज उसे बेहद जुनून और शिद्दत से निहार रहा था। रूह अपने नृत्य में ओत-प्रोत सी आगे आई। नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। और इसी के साथ उसकी हर एक भाव भंगिमा एकदम सुंदर और व्यवस्थित थी। वो अपनी कमर को लचकाती हुई गानों के बोल के साथ अपने कदम मिलाती हुई मुस्कुराती हुई आगे आई। नैनो वाले ने कहा, नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन आपके साथ ले गई। इतना गाकर अपने पायल से लिपटे पैर को स्टेज पे गोल गोल घूमती हुई वो आगे आई। पग पग डोलो रे, हो पग पग डोलो रे। अपने पूरे शरीर को एकदम टेढ़ा सा करके गाने के बोल को दिखाती हुई आधी स्टेज पर और आधी हवा में खड़ी हुई वो आगे गई। मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले ने इतना बोल वो और आगे आई और अपनी लंबी सी दिलकश मुस्कान से सिर को हाँ की तरफ हिलाती हुई वो ठीक सामने की ओर देखा। आहा, और उसकी इस अदा ने अधिराज को जैसे पागल कर दिया। वो अपने दिल पर हाथ रख के खुद से बोला, जितनी हसीन हो उतनी ही हसीन अदा है तुम्हारी। तुम्हारे इस अदा ने मेरा चैन लूट लिया मल्लिका। और वहीं स्टेज पर खड़ी रूह ने आगे पैर गोल को घुमा के आगे आई और नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, अपने साथ ले गया और अपने दोनों हाथों को सर से टच करके ऊपर की ओर इशारा करती हुई एक बार और गाई। मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। और धीरे धीरे करती हुई वो स्टेज पर बैठ गई और अपना सर झुका ली स्टेज पर और अपनी संतुलित सांसों को काबू करती हुई तेज तेज सांसें लेने लगी। और लाइट्स ऑन हुई और तालियों की तेज कड़कड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। सारे लोग उठ के सीटियां बजाने लगे तो वहां हाजिर सब लोगों ने रूह के इस प्यारे से नृत्य को स्टैंडिंग आवेशन दिया, तालियों से बाधा लिया। और अधिराज रूह को देखता हुआ अपनी सीट पर वैसे ही बैठा रहा, सांसों को काबू करती हुई। जैसे ही रूह की नज़र सामने गई तो उसके ठीक सामने अधिराज बैठा हुआ था। होठों पर मुस्कान ली रूह को देखता हुआ उसे अपनी ओर देखता पाकर रूह को अजीब सी बेचैनी होने लगी और वो तुरंत उठ के भागी स्टेज के पीछे। उसे भागता हुआ देख अधिराज मन में, कब तक भागोगी अधिराज सिंघानिया से, भाग नहीं पाओगी मुझसे मल्लिका, मत करो ये जुल्म खुद पर, मत करो। उधर रूह स्टेज के पीछे जाकर अपने सीने पर हाथ रखती हुई, हे भगवान, ये आदमी है या भूत? इसे देख के हमें डर क्यों लगने लगता है? इसका फेस ही ऐसा है। अच्छा हुआ लाइट्स ऑफ थी, वरना उसकी मौजूदगी में तो हम अपना परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाते। खुद से उलझती हुई वो अधिराज का फेस और उसके वो एक्सप्रेशन याद करती हुई तेज तेज सांसें लेती हुई
इधर उधर चक्कर काटने लगी। तभी उसे फिर से अन्वी का ख्याल आया। ये अन्वी की बच्ची, आज तेरी तो खैर नहीं, हमें इतने खास दिन पर अकेला छोड़ दिया, तुम्हें तो देख लेंगे हम। इतना बोलकर वो फिर से अन्वी को कॉल लगाई तो इस बार आखिर कॉल रिसीव हो ही गया। हेलो अन्वी की बच्ची, कहाँ रह गई तू? जानती है ना, आज और अभी रूह कुछ आगे बोलती, इससे पहले ही उधर से कुछ बोल गया, जिसे सुनकर रूह का फेस सफ़ेद पड़ गया और वो आंखें बिना झपकाए जड़ सी खड़ी हो गई। तो उसी वक्त उधर बाहर स्टेज पर विनर्स के नेम अनाउंस होने लगे थे। सबकी राय लेकर आखिर फैसला लिया गया और सबसे मेन वोट अधिराज का था। तो अधिराज ने तो रूह का नेम ही सिलेक्ट किया, तो दूसरे सब भी इससे एग्री थे। 5-4-3 दूसरे नंबर के विनर्स को इनाम और आज के सरप्राइज गिफ्ट के बारे में बता दिया गया था, जिसे सुन के सारे विनर्स की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अधिराज को तो उन सब से कोई लेना देना नहीं था, उसे तो इंतजार था बस रूह का, जिसे देखने के लिए वो बेसब्र सा आतुरता से स्टेज की ओर देख रहा था। और आखिर रूह का नाम अनाउंस हुआ फर्स्ट विनर के लिए और अधिराज को स्टेज पर बुलाया गया। धड़कते दिल के साथ अधिराज स्टेज पर आ गया और सामने नजर किया जिधर से रूह को आना था। हमारी आज की फर्स्ट विनर मिस रूह, प्लीज आइए और हमारे आज के गेस्ट मिस्टर अधिराज सिंघानिया के हाथों से अपना इनाम गिफ्ट ले जाइए। और अधिराज बेसब्री से उधर देखा तो उधर से उसके सामने वो आई, जिसे देख के अधिराज को जरा से भी अच्छा नहीं लगा और एक ही पल में उसका वो खुश भरा फेस गुस्से में तब्दील हो गया। दांत को पीसता हुआ वो हाथ में रहे उस कांच के गिफ्ट को कस के पकड़ा, इतना कस के कि वो टूट के स्टेज पर गिर गया। उसके कांच के टुकड़े अधिराज की हथेलियों में चुभ गए और ये देख प्रिंसिपल और डीन दौड़े हुए हड़बड़ाते हुए परेशानी के साथ आई अधिराज की ओर और अधिराज को लेकर पीछे की ओर चले गए। तो वही रुद्रांश एसबी कॉलेज के काफ़ी नज़दीक आ पहुंचा था। अपनी धुन में वो फुल स्पीड से गाड़ी लिए आ रहा था कि आगे के मोड़ से टर्न लेते वक्त अचानक उसके सामने कोई आया और उसे बचाने के लिए रुद्रांश चौंकता हुआ गाड़ी को टेढ़ा मोड़ दिया। तो वो शख्स फिर भी अचानक हुए इस टक्कर से आगे की ओर गिर गया और उसकी कोहनी हाथ पैर सब छिल गए। तो रुद्रांश की गाड़ी पेड़ से जा टकराई और रुद्रांश तुरंत दौड़ता हुआ बाहर निकला और उस गिरे हुए इंसान की ओर भागा और सड़क पर गिरे उस शख्स को अपनी ओर पलटा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। दूसरी तरफ अधिराज गुस्से से उन्हें धमकाता हुआ, ये कैसे स्टूडेंट हैं आपके, इन्हें कोई वैल्यू ही नहीं इन अपॉर्चुनिटी की। हमारी कंपनी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है और ये मैडम है कि इनका कोई अता पता ही नहीं। ये सुन डीन सर को ना में हिलाता हुआ, नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। मिस रूही काफ़ी टैलेंटेड और स्मार्ट सुलझी हुई स्टूडेंट है हमारी कॉलेज की। वो इस तरह मिसबिहेव कभी नहीं करती। ज़रूर कोई बात होगी, वो यही कहीं होगी, मैं उसे बुलाता हूँ। उतना बोल कर वो भागे तो अधिराज बोल उठा, नो, आई हैव नो टाइम फॉर हर। मुझे और भी बहुत काम है। अब मिस रूह से कहना कि अपना गिफ्ट और अपना अचीवमेंट खुद मेरे ऑफिस आकर ले जाए। इतना बोलकर वो गुस्से से पलटा और बाहर की ओर निकल गया। डीन और प्रिंसिपल उसे बहुत समझाया उसके साथ चलते हुए, लेकिन अधिराज पर तो जैसे जुनून सवार था। अब वो कैसे भी करके रूह को
अपने पास ले आना चाहता था, इसीलिए उसने सोच समझकर ये बात बोली थी। और आकर वो अपनी गाड़ी में बैठ गया और निकल गया अपने ऑफिस की ओर। उधर रुद्रांश दौड़ता हुआ गाड़ी से बाहर आया और उसकी कार से टक्कर लगे इंसान की ओर दौड़ा। वो तेजी से उस सड़क पर गिरे हुए इंसान की ओर भागा जो ताकत लगने से गिरा था, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश करता हुआ उठने की कोशिश कर रहा था। और रुद्रांश ने उसके बाह को पकड़कर उठाया और उसकी ओर देखा तो हैरानी से उसे देखता ही रह गया, क्योंकि उसके सामने खड़ी थी खुद रूह, जो उसी लाल कपड़ों में भागी थी कॉलेज से। फेस पर आए पसीने को पोंछती हुई वो लड़खड़ाती हुई उठी तो उसी वक्त रुद्रांश ने उसके हाथ को पकड़कर उठाया। अन्वी की मिली खबर के रूह का बुरा हाल हो चला था। वो अपने हाथ को रुद्रांश के हाथ से झटक कर फिर से आगे की ओर भागने लगी तो रुद्रांश तो रूह को देखकर ही खो गया था। उसकी प्यारी सी मासूम सी शक्ल देखकर वो बोलना भी भूल गया था। इस चक्कर में तो वही रूह अपनी धुन में उसकी ओर देखे बिना ही उसका हाथ झटक कर भागी। फिर से उसके हाथ झटके से रुद्रांश होश में आता हुआ उसके पीछे जाता हुआ, अरे रुक जाओ, तुम्हारे पैर में चोट आई है। उसके पैर से निकल रहे खून को देखता हुआ रुद्रांश उसके पीछे जाता हुआ चिल्ला उठा, लेकिन रूह तो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। वो बिना उसे जवाब दिए आगे की ओर ही तेज तेज कदमों से बढ़ने लगी थी। ये देख उसकी चोट को देखता हुआ रुद्रांश उसकी ओर तेज कदमों से भागा और सीधा रूह के सामने जाकर खड़ा हो गया। अचानक अपने एकदम सामने अनजान लड़के को खड़ा देखकर रूह अपने हाथ से अपने आंसू पोंछती हुई नम आंखों से रुद्र को देखने लगी और मायूस आवाज में बोली, हट जाए हमारे रास्ते से, हमें देर हो रही है। इतना बोल वो फिर से जाने के लिए बढ़ी तो रुद्र उसके एकदम से पास आकर रूह को देखकर शांत आवाज में बोला, देखो तुम्हारे पैर से खून निकल रहा है, तुम्हें कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ, चलो। ये सुनकर रूह, जिसे जल्दी से जल्दी अन्वी के पास पहुंचना था, वो अपने आंसुओं को हाथों से साफ करती हुई रुद्र को देख के बोली, मुझे मुझे सिटी हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल का नाम सुनकर रुद्र तो इतना समझ गया था कि इस लड़की का कोई अपना एडमिट होगा हॉस्पिटल में, जिसके लिए बाहवारी होकर भागी जा रही थी। चलिए, इतना बोलकर रुद्र रूह को गाड़ी की ओर इशारा किया। रूह दौड़ती हुई उसकी गाड़ी में जा बैठी तो रुद्र भी तेजी से गाड़ी में बैठ गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल की ओर मोड़ दिया। रूह का रोना पूरे रास्ते चालू था तो रुद्र इससे बात करने के लिए कुछ कुछ बोलता बीच बीच में, लेकिन रूह इसकी कोई बात का जवाब नहीं दे रही थी। रुद्र कभी रास्ते को तो कभी उसके साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी हुई लाल हो चुकी नाक वाली इस पतली सी गोरी सी लड़की को देखता जो किसी छोटे बच्चे की तरह सिसक रही थी। रुद्र को उसे रोता देख अच्छा तो नहीं लग रहा था। वो उसे चुप शांत कराना चाहता था, लेकिन रूह उसकी बात सुनना तो दूर उसकी ओर देख भी नहीं रही थी। कुछ ही मिनट में हॉस्पिटल आ गया और रूह दौड़ के भागी। रुद्र भी उसके पीछे पीछे अंदर की ओर आया। उधर अधिराज के ऑर्डर के चलते इस वक्त उसके टेबल पर एक फाइल पड़ी थी। अधिराज उसमें लगी फोटो को अपने हाथ में लेके उसे जुनून से देखता हुआ बोला, अधिराज को यूं तड़पाना अच्छा नहीं है मल्लिका, इसका हिसाब तो तुमसे लेकर ही रहूंगा। बस अब इंतजार है तुम्हारा, कब तुम अपने कदमों से चलकर खुद मेरे पास आओगी। इतना बोलकर वो फाइल के पन्ने पलटकर
उसमें लिखी हुई रूह की सब इन्फो पढ़ने लगा तो उसी वक्त इसके वो लोग हाजिर थे अधिराज के सामने। उनके हाथ में भी एक फाइल थी। ये वही लोग हैं जो कॉलेज में अधिराज के साथ गए थे, जिसे उस इंसान का पता लगाने भेजा हुआ था अधिराज ने, जिसने अधिराज को कॉल करके बुरा बुरा कहा था, जो कि यही रूह ठाकुर ही थी। उसका एक आदमी आकर बोला, सर ये रही वो लड़की और उसकी डिटेल्स जो एचपी कॉलेज में पढ़ती है, जिसने आपको गलत। अधिराज जो रूह के चेहरे को याद करके मुस्कुरा रहा था, खुद में बोए सुनते ही झटके से आंखें खोल दिया तो उसके लोग चुप हो गए। कल वाली लड़की का जिक्र सुन अधिराज को अब ध्यान में आया कि इस काम को तो वो भूल ही गया था। अपना हाथ बढ़ाकर उसने फाइल खोली और उसमें फिर से रूह का फोटो देख अपनी आईब्रो ऊंची करके आंखें तरी के अपने आदमी को देखकर बोला, तुम श्योर हो ना कि ये वही लड़की है? जी जी सर, हमने 3 बार चेक किया है, यही वो लड़की है, इसी का नंबर है वो, ये एचपी कॉलेज में ही पढ़ती है, आप कहो तो उसे उठा के। इतना सुनते ही धीराज गुस्से से उस आदमी को देखा तो वो आदमी चुप हो गया। गेट आउट। सबको बाहर भेज के अधिराज रूह के दूसरे फोटो को अपने हाथ में लेकर उसे निहारता हुआ मन में बोल पड़ा, ओह तो आप हो वो शैतान, अब तो आपके साथ रूबरू होना ही होगा। अधिराज सिंघानिया पर चिल्लाती भी हो, फिर माफ़ी भी मांगती हो, अधिराज के दिल में शोर पैदा करके गायब भी हो जाती हो। तुम्हें तो अब और ज़्यादा अच्छे से जानने का दिल कर रहा है मिस रूह ठाकुर। मिलते हैं कल आमने सामने। टेढ़े मुस्कुराते हुए शिद्दत से रूह के फोटो को देखकर फिर उसके दोनों फोटो को डेस्क के अंदर रखकर अधिराज अपनी वॉच में टाइम देखा। ये रितु कहाँ रह गया, ये सोच करके अधिराज रुद्र को कॉल लगाया। उधर रुद्र उस वक्त रूह के पीछे जा रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे अधिराज के नाम को देख रुद्र रुक गया और फ़ोन पिक किया। रुद्र, किधर गया है तू? ब्रो, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। क्या? क्यों, क्या हुआ? तू ठीक है तो है ना? जल्दी बता, मैं अभी आता हूँ। अधिराज चिंता से रुद्र को बोलता हुआ चेयर से उठ खड़ा हुआ। ब्रो, मैं ठीक हूँ, एकदम मस्त। वो मैं बस एक दोस्त को छोड़ने आया हूँ। आप ऑफिस आ गए? रुद्र को ठीक जानकर अधिराज वापस से कुर्सी पर बैठता हुआ हाँ। रुद्र पीछे की ओर पलटकर रूह को ढूंढता हुआ, ठीक है, फिर मैं आ रहा हूँ 30 मिनट में, ओके। फ़ोन रखकर रुद्र फिर से रूह की ओर बढ़ा तो देखा कि रूह एक लड़की के पास खड़ी उसकी गले लगी हुई थी और मुस्कुराकर उसे डांट रही थी। उसे मुस्कुराते हुए देख रुद्र भी मुस्कुरा उठा और खुद से बोल पड़ा, कितनी क्यूट लग रही हो हंसते हुए। किसी की मुस्कान इतनी दिलकश हो सकती है, ये तो मैंने आज जाना। इतना बोलकर वो उसकी ओर जाने लगा उससे बात करने के लिए। तभी एक बार फिर उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख रुद्र नापसंदगी और इरिटेशन के भाव के साथ बोला, ओफो, इसे अब क्या काम आ पड़ा। और उसने फ़ोन पिक किया तो उधर से एक लड़की चिल्ला उठी, कम हियर राइट नाउ। और उसकी बात सुन रुद्र को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। रूह को एक बार और देख वो पलटा और बोला, किस्मत में होंगे तो दोबारा फिर मिलेंगे। और तुरंत तेज कदमों से हॉस्पिटल से बाहर निकल लिया। कल मिलेंगे रूह अधिराज ऑफिशियली आमने सामने। तो दूसरी ओर रुद्रांश के दिल में रूह के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना।
इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।